प्रिय मित्रों, जयतु संस्कृतम। मैं वेदवती मैम आत्रेय ज्ञान कुंज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हम आप लोगों के लिए महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक, जिसका नाम है विदाई अंक, उसकी कथा लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। तृतीय अंक में हमने सुना था कि राजा दुष्यंत काम भाव से युक्त होकर के मालिनी नदी के तट पर स्थित लता गृह में प्रवेश करता है और वहीं पर उससे शकुंतला और दोनों सखियां अनसुईया और प्रियंवदा से मुलाकात होती है। दोनों सखियां राजा का आदर सत्कार करती हैं, आदर पूर्वक राजा को आसन पर बिठाती हैं। इसके बाद दोनों सखियां बाहर निकल जाती हैं। राजा दुष्यंत और शकुंतला काफ़ी देर तक बातचीत करते हैं। इसी बीच में गौतमी अभिमंत्रित जल को लेकर के वहां पहुंच जाती है, शकुंतला को अभिमंत्रित जल देती है। इसके बाद में शकुंतला को लेकर के वह दोनों सखियों के साथ में उसे लेकर आश्रम में चली जाती है। राजा गौतमी को देख करके वृक्षों की ओट में छुप जाता है। जब गौतमी अनसुईया प्रियंवदा और शकुंतला को लेकर चली जाती है, तब वह शकुंतला जिस स्थान पर लेटी हुई थी, राजा दुष्यंत उस स्थान पर आकर काफ़ी देर तक ठहरता है। इसके बाद आश्रम में राक्षसों की रक्षा हेतु आवाज़ आती है। राजा रक्षा हेतु वहाँ तुरंत पहुँच जाता है। यहाँ तक थी तीसरे अंक की कथा। इसके बाद चौथे अंक की कथा अब प्रारंभ होती है। यदि आपने प्रथम, द्वितीय और तृतीय अंक की कथा नहीं सुनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे अवश्य सुने और उसका भरपूर आनंद उठाएं। आइए अब हम चौथे अंक की कथा प्रारंभ करते हैं। इसके पहले यदि चैनल पर आप नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिए, जिससे सबसे पहले अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब हम चौथे अंक की कथा शुरू करते हैं। चौथा अंक महाकवि कालिदास ने बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा हुआ है। यानी अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा भी जाता है चौथे अंक के विषय में, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंका तत्र श्लोक चतुष्टयम्। अर्थात काव्यों में नाटक रमणीय है और उसमें भी अत्यंत सुंदर शकुंतला है और उसमें भी चतुर्थ अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा चतुर्थ अंक में चौथा श्लोक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चतुर्थ अंक का नाम है विदाई अंक। चतुर्थ अंक में अनसुईया और प्रियंवदा पुष्पों को तोड़ती हुई आपस में बातचीत करती हैं। अनसुईया कहती है, सखी प्रियंवदा, राजा दुष्यंत गांधर्व विधि से विवाह कर लिया है और शकुंतला भी अपने ही अनुरूप पति को प्राप्त हो गई है। फिर भी मेरा हृदय ना जाने क्यों चिंताग्रस्त होता जा रहा है। प्रियंवदा कहती है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? तब अनसुईया कहती है कि यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद वह राजा दुष्यंत यहाँ से ऋषियों से विदाई लेकर जब अपने नगर अंतःपुर में प्रवेश करेगा और वहाँ अंतःपुर की रमणियों के साथ में होने के बाद क्या वह इस शकुंतला को याद भी करेगा या नहीं करेगा? कहीं वह अपनी रानियों के साथ होने पर यहाँ शकुंतला के साथ बिताए हुए पल को भूल तो नहीं जाएगा? प्रियंवदा कहती है, नहीं सखी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो विशेष आकृति वाले व्यक्ति होते हैं वो अपने गुणों के विरोधी नहीं होते हैं। प्रियंवदा के कहने का मतलब था कि राजा दुष्यंत स्वभाव से सुंदर था और सुंदर आकृति वाला भी था, तो सुंदर आकृति वाले व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं। फिर वो कहती है, किंतु मैं यह जरूर सोच रही हूँ कि तीर्थ यात्रा से जब पिता कर्ण लौटेंगे तब वो इस बात को सुनकर पता नहीं क्या सोचेंगे। अनसुईया कहती है, जैसा मैं सोच रही हूँ अर्थात जैसा मैं समझ रही हूँ वह उनको भी स्वीकार होगा,
क्योंकि इसके पहले ऋषि कर्ण कहा भी करते थे कि गुणवान व्यक्ति को ही कन्या देनी चाहिए, यानी किसी गुणवान व्यक्ति के साथ ही कन्या का विवाह करना चाहिए। और संयोग से शकुंतला ने उचित वर का चुनाव कर लिया है, तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। उनको यह बात अवश्य स्वीकार होगी, अर्थात वे इस बात के लिए मान जाएंगे। अर्थात वो शकुंतला ने जिस वर का चुनाव किया है उसको वह सही मानेंगे। इस तरह से दोनों सखियां पुष्प को तोड़ती हुई आपस में बातचीत करती हुई पुष्प के डलियों को देखती हैं। तब प्रियंवदा कहती है कि हे सखी, जो फूल का पात्र हमने लिया था वह भर गया है। हम लोगों ने काफ़ी फूल तोड़ लिए हैं, अब बस करते हैं। तब अनसुईया कहती है कि आज तो शकुंतला के सौभाग्य देवता की भी तो पूजा करनी है, थोड़ा सा फूल और तोड़ लेते हैं। इस प्रकार दोनों सखियां फूलों को तोड़ने के कार्य में लगी रहती हैं। तभी एकाएक आवाज़ आती है, अरे इस कुटिया में कोई है? अतिथि के सत्कार के लिए कोई है यहाँ पे? तब अनसुईया कहती है, लगता है कोई अतिथि आया है और आवाज़ दे रहा है। तब प्रियंवदा कहती है, कुटिया में तो शकुंतला है ही है। अनसुईया कहती है, लेकिन ये बात आपकी सही है कि शकुंतला कुटिया में है, लेकिन वह हृदय से नहीं है, यानी उसका ध्यान तो राजा दुष्यंत में लगा हुआ है। तो अब बस करो, इतने ही फूलों से काम चल जाएगा। चलकर देखते हैं कि कौन अतिथि आया हुआ है। ऐसा कहते हुए दोनों सखियां वहां से चल पड़ती हैं। इतने में फिर आवाज़ आती है, मुझ जैसे अतिथि का तिरस्कार करने वाले, तुम एकाग्र मन से जिसके बारे में सोच रही हो और मुझ जैसे अतिथि को नहीं पहचान पा रही हो, यानी मुझ जैसे महाप्रतापी अतिथि की ओर ध्यान नहीं दे रही हो, इस प्रमाद का फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। वह जिसके बारे में तुम सोच रही हो वह तुमको उसी तरह भूल जाएगा जैसे कोई शराबी व्यक्ति मध्य अवस्था में मद्यपान पीने से पहले सब बातों को भूल जाता है। उसी प्रकार तुम्हारा प्रेमी भी तुम्हारे साथ जो जो बातें हुई है वह सब भूल जाएगा और याद दिलाने पर भी उसे किसी प्रकार स्मरण नहीं आएगा। इस प्रकार की आवाज़ सुनकर दोनों सखियां घबरा जाती हैं और प्रियंवदा कहती है, हाय धिक्कार है, मुझे जो शंका थी वही हुआ। यानी किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति शून्य हृदय वाली शकुंतला ने अपराध कर दिया है। ऐसा कहती हुई सामने आती हैं और देखती हैं कि दुर्वासा ऋषि है, जो श्राप को देकर के अत्यधिक तीव्र गति से आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहती हैं कि ये तो किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति नहीं, ये स्वभाव से क्रोधी महर्षि दुर्वासा हैं, जिनके प्रति सखी शकुंतला ने अपराध कर दिया है और ये श्राप को देकर बहुत तेज गति से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तब प्रियंवदा कहती है, अग्नि के अलावा और कौन जला ही सकता है, इसलिए तुम दौड़ कर जाओ, उन्हें लौटा कर लाओ, तब तक मैं उनके स्वागत के लिए, उनके सत्कार के लिए यहाँ पर तैयारी करती हूँ। अनसुईया कहती है, ठीक है मैं जाती हूँ। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि के पास चली जाती है और कहती है, भगवान आपके तब के प्रभाव से को तो वह नहीं जानती है, लेकिन शकुंतला का यह पहला अपराध है, इसलिए आप उसे क्षमा कर दीजिए। तब दुर्वासा ऋषि ने कहते हैं, मेरा वचन कभी भी असत्य नहीं हो सकता है, लेकिन यदि वह राजा दुष्यंत द्वारा दिया गया आभूषण दिखाएगी तब उसका श्राप कम जरूर हो जाएगा। ऐसा बोलते हुए वे अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्रियंवदा कहती है, तो इसका मतलब धैर्य धारण किया जा सकता है, क्योंकि राजा दुष्यंत जाते समय अपने नाम से अंकित अंगूठी शकुंतला को स्वयं पहनाया था, जो शकुंतला अपने उपायों में स्वाधीन है। अर्थात शाप विमोचन का यह स्वतंत्र उपाय है। फिर शकुंतला को देखते हुए प्रियंवदा कहती है, देखो तो अपने बाएं हाथ को मुख पर रखे हुए पति की सोच में यह शकुंतला बिल्कुल ना तो हिल रही है ना डुल रही है, जैसे इस समय यह चित्र के समान दिखाई दे रही है। अनसुईया कहती है, यह श्राप की बात
हम दोनों तक ही रहनी चाहिए, यानी सखी शकुंतला को इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए, अन्यथा शकुंतला के कान में पड़ने पर वह बेचारी बहुत दुखी हो जाएगी। तब प्रियंवदा कहती है, भला गर्म जल से नवमल्लिका को कोई सींचेगा। ऐसा कहती हुई दोनों सखियां निकल जाती हैं। इसके बाद सोकर उठा हुआ शिष्य कर्ण काशी से प्रवेश करता है और कहता है, प्रवास से लौटे हुए कर्ण ऋषि ने समय जानने के लिए हमें आदेश दिया है। जाकर बाहर देखता हूँ कि अभी रात कितनी शेष बची हुई है। फिर देखता है कि प्रातः काल हो गया है। महाकवि कालिदास प्रातः काल का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, यातेक तो अस्त शिखरम पतिरोषधीनाम अभिष्कृतो अरुण पुराशरः एक तो अर्का तेजोदयश युगपद विष्णोदभ्याम लोको नियमते वैश दशांतरेषु। एक ओर तो चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है और दूसरी ओर सूर्य उदय हो रहा है। संसार में इन दोनों तेजों का एक साथ अस्त होना और उदय होना संसार को दशा विशेष के बारे में अवगत कराना है। यानी इस संसार में मनुष्य के ऊपर सुख और दुख आते रहते हैं, चाहे वह कितना ही महान क्यों ना हो। भाव यह है कि चंद्रमा और सूर्य अपनी उन्नति और अवनति के द्वारा हमें यह शिक्षा देते हैं कि अवनति और उन्नति परिवर्तनशील है। अतः मनुष्य को इन दोनों दशाओं में समान भाव होना चाहिए, अर्थात ना अवनति में शोक से घबराना ही चाहिए और ना उन्नति में हर्ष से फूलना ही चाहिए। इस प्रकार कालिदास ने प्रातः काल का वर्णन किया है। इधर अनसुईया कहती है, अब रात भी बीत गई है, अब मैं बिस्तर को छोड़ देती हूँ। लेकिन जिस तरह से प्रतिदिन उठकर मैं कामों में लग जाती थी, उस तरह से मेरे हाथ और पैर आज काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वह शकुंतला के बारे में सोच रही है और कहती है, कामदेव की इच्छा पूर्ण हो। जिसने असत्य प्रतिज्ञा करने वाले राजा दुष्यंत के हाथ मेरी सखी शकुंतला को सौंप दिया है। यद्यपि मेरी सखी विषयों के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन वह राजा दुष्यंत तो इन सब बातों को अच्छी तरह जानता था। उसे तो सोच समझकर कुछ करना चाहिए था। उसने मेरी सखी के साथ अशिष्टता का व्यवहार किया है, जो यहाँ से जाने के बाद मेरी सखी के प्रेम को ही भूल गया। उसने एक पत्र भी नहीं भेजा। शायद जो महर्षि दुर्वासा श्राप दिए थे, हो सकता है उसी का प्रभाव हो। फिर इसके बाद कहती है, जाते समय राजा दुष्यंत ने अपनी पहचान के तौर पर शकुंतला को अंगूठी दी थी। शकुंतला अपने उपायों में स्वाधीन है। फिर सोचती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन प्रवास से लौटे हुए पिता कर्ण से कौन बताए इस बात को कि शकुंतला का विवाह दुष्यंत से हो गया है और वह गर्भवती भी है। अब इस विषय में हम लोगों को क्या करना चाहिए। इतने में प्रियंवदा आती है और कहती है, सखी शकुंतला की विदाई के मांगलिक कार्य के लिए शीघ्रता करो, शीघ्रता करो। तब अनसुईया कहती है, यह सब कैसे हुआ। प्रियंवदा कहती है, शकुंतला को अच्छी नींद आई कि नहीं, यह पूछने के लिए मैं शकुंतला के पास गई थी। तब वह शर्म के मारे नीचे सर करके तात कश्यप को गले लगाते हुए उनका अभिनंदन किया। तब तात कर्ण बोले, बेटी तुमने योग्य वर का चुनाव कर लिया है, कोई चिंता की बात नहीं है। आज ही ऋषियों के संरक्षण में तुम्हें तुम्हारे पति के पास मैं भेज रहा हूँ। अनसुईया कहती है, लेकिन यह बात कर्ण ऋषि से बताई किसने। तब प्रियंवदा कहती है, आकाशवाणी के द्वारा उन्हें यह सब ज्ञात हुआ। आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मण, दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को पृथ्वी के कल्याण के लिए धारण करने वाली पुत्री शकुंतला को अग्नि के भीतर, समी वृक्ष के भीतर छिपे हुए अग्नि के समान समझिए। अनसुईया कहती है, सखी यह तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन शकुंतला चली जाएगी, इस बात से थोड़ा दुख के साथ आनंद का अनुभव कर रही हूँ।
तब प्रियंवदा कहती है, हम लोग इस दुख को सहन कर लेंगे, लेकिन वह बेचारी शकुंतला तो सुखी हो जाएगी। इतने में गौतमी ने सारंग्र और शारदत्त दोनों शिष्यों को शकुंतला को ले जाने के लिए आदेश दिया कि आप लोग शीघ्र तैयार हो जाइए। प्रियंवदा कहती है, यह शकुंतला सूर्योदय से स्नान करके तिन्नी के चावल के पात्र को हाथ में लेकर के तपस्वियों के द्वारा अभिनंदित की जाती हुई शकुंतला विराजमान है, हम लोग भी उसके पास चलते हैं। इस प्रकार कहकर दोनों सखियां उसके पास चली जाती हैं। शकुंतला सबको प्रणाम करती है। गौतमी आशीर्वाद देती हैं कि बेटी पति के द्वारा बहुत सम्मानित होकर के देवी शब्द को प्राप्त करो। दूसरी तपस्विनी कहती है कि तुम वीर पुत्र को जन्म देने वाली हो। ऐसा आशीर्वाद दे करके वे सब चली जाती हैं। इसके बाद दोनों सखियां मांगलिक उपकरणों के द्वारा शकुंतला को तैयार करती हैं। प्रियंवदा कहती है, सखी आभूषण के योग्य तुम्हारा शरीर है, किंतु आश्रम में जो सुलभ है, आश्रम में जो मिलने वाले पुष्प पल्लव आदि प्रसाधन है, इसके द्वारा तुम्हारा रूप विरूपित हो रहा है। इतने में दो ऋषि कुमार आभूषण को लेकर प्रवेश करते हैं और कहते हैं, यह आभूषण है, इससे शकुंतला का श्रृंगार कीजिए। सभी लोग उस आभूषण को आश्चर्यचकित होकर के देखने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये सब कहाँ से मिला। हारित कहता है, ऋषि कर्ण के प्रभाव के कारण यह सब प्राप्त हुआ है। उन्होंने हमें आज्ञा दी थी कि शकुंतला के लिए वृक्षों से फूल और पल्लव तोड़ लाओ। तब क्या हुआ देखिए इस श्लोक के माध्यम से। क्षौमं केनचित् इंदु पाण्डु तरुणः मांगल्यम् अविष्कृतं निष्ठ्युतश्चरणोपभोग सुलभा लाच्छारसः केनचित् अन्येभ्यो वनदेवता करतले आपर्व भागो उत्थिते दत्यान् आभरणानि तत्किश्ल्योदय भेद प्रतिद्वंद्वी। हारित कहता है कि तब किसी वृक्ष ने चंद्रमा के समान श्वेत रंग के मांगलिक जोड़े को प्रकट कर दिया और किसी वृक्ष ने पैरों में रंगने के लिए महावर निकाल दिया और अन्य वृक्षों ने कलाई तक उठे हुए पल्लव के कांति से प्रतिस्पर्धा रखने वाले वन देवता ने अपने हाथों से आभूषण दिए। इसके बाद हारित कहता है, इस वृक्षों की सेवा के बारे में मैं जाकर के पुनः ऋषि कर्ण से बताता हूँ। ऐसा कहकर वह चला जाता है। दोनों सखियाँ चित्र देखकर शकुंतला को आभूषण पहनाती हैं। स्नान करके लौटे हुए कर्ण ऋषि प्रवेश करते हैं और सोचते हैं, यानी कर्ण ऋषि विचार कर रहे हैं अपने मन में, याश्यत यद् शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टम् उत्कंठया कंठाः स्तंभित वाष्पवृते कलुषस्य चिंता जडं दर्शनम् ब्लैक्लव्यं मम तावदीदृशम् इदम् अपि स्नेहदारण्योकशः पीड्यन्ते गृहिणा कथं न तनया विशलेष दुःखैर्नवे। वो कह रहे हैं कि आज शकुंतला चली जाएगी, मेरा हृदय उत्कंठित हो रहा है। जब समदम आदि गुणों से संपन्न एवं विषयों से विमुख तपस्वी को पुत्री वियोग में इतना दुख हो रहा है, तब संसार में अत्यंत आसक्त एवं मोह ममता से युक्त गृहस्थ लोग पुत्री के वियोग में क्यों नहीं दुखी होते होंगे, अर्थात अवश्य दुखी होते होंगे। इसके बाद दोनों सखियाँ शकुंतला को तैयार कर देती हैं। कर्ण ऋषि कहते हैं, पुत्री, जिस तरह से दुष्यंत के कुल में ययाति ने शर्मिष्ठा को बहुत माना था और उन्होंने पूर्व जैसे पुत्र को प्राप्त किया था, और शर्मिष्ठा ने भी ययाति से गांधर्व विवाह किया था, उसी तरह से तुमने भी गांधर्व विवाह किया है। तुम भी पति के द्वारा बहुत सम्मानित हो, पति के प्रेम को बहुत प्राप्त करो, सम्राट पुत्र को जन्म देओ। इसके बाद कर्ण ऋषि शीघ्र ही हवन की गई अग्नि की प्रदक्षिणा करने के लिए शकुंतला को कहते हैं। शकुंतला प्रदक्षिणा करती है।
कर्ण ऋषि सारंगरों और शारदत्त दोनों शिष्यों को ले जाने के लिए बुलाते हैं। इसके बाद कर्ण ऋषि वन देवता से अधिष्ठित तपोवन के वृक्षों से कहते हैं, क्या कहते हैं, आइए इस श्लोक के माध्यम से देखते हैं। कह रहे हैं, पातुम ना प्रथमं व्यवस्यति जलम इष्मासु अपि तेषु या नादन्ते प्रियमण्डना अपि भावताम स्नेहेन अपल्लवम् आदोः आह कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत उत्सवः श्रेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञताम्। जो शकुंतला तुम लोगों को जल पिलाए बिना, तुम लोगों को सींचे बिना स्वयं नहीं जल पीती थी, तुमसे बहुत स्नेह करने के कारण एक पल्लव तक भी नहीं तोड़ती थी। जब पहली बार पुष्प आ जाता था तो वह उत्सव मनाती थी। वही शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है, आप लोग उसे जाने की अनुमति दीजिए। तब आकाशवाणी होती है, हे शकुंतले, तुम्हारा मार्ग हरे भरे कमलनियों से युक्त, सूर्य की किरणों के ताप से रहित, पराग के द्वारा कोमल धूल से युक्त, शांति अनुकूल वायु वाला हो और मंगलकारी हो। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर के उस आकाशवाणी को सुनने लगते हैं। सारंगरों कहता है, भगवान, इस शकुंतला को वनवास के बंधु बांधव रूप वृक्षों ने जाने की अनुमति दे दी है, क्योंकि कोयल की मधुर ध्वनि को इन्होंने अपना प्रत्युत्तर बनाया है। गौतमी कहती है, हे बेटी, बंधुओं के समान स्नेह करने वाले वन देवता ने जाने की अनुमति दे दी है, इनको प्रणाम करो। शकुंतला प्रणाम करती हुई अपनी सखियों से कहती है, सखी प्रियंवदा, यद्यपि राजा दुष्यंत को देखने की इच्छा जरूर है, लेकिन इस आश्रम से मेरे पग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। प्रियंवदा कहती है, सखी, केवल तुम ही दुखी नहीं हो, तुम्हारे वियोग के कारण इस आश्रम की भी तुम्हारे ही समान दशा दिखाई दे रही है। देखो, इन हिरणियों ने खाए हुए ग्रास को दुख के कारण उगल दिया है, मोरों ने मारे दुख के कारण नाचना छोड़ दिया है, और जो ये लताएं हैं, लताओं को देखो, इनके पीले पत्ते गिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वे आंसू गिरा रहे हैं। शकुंतला कुछ याद करती है और कहती है, मैं जरा लता बहन बंजोसना से तो मिल लूँ। पिता कर्ण कहते हैं, हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारा उसके साथ सगी बहन जैसा व्यवहार है। देखो, ये तुम्हारे दाहिनी तरफ है। शकुंतला लता का आलिंगन करती है और कहती है, बहन, मैं आज से तुमसे दूर हो जा रही हूँ, मेरे ना रहने पर पिताजी तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तब पिता कर्ण बोलते हैं, तुम्हारे लिए मेरा पहले से ही संकल्प था, तुम अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर पुण्यों को प्राप्त हो गई, और यह माधवी लता भी आम के वृक्ष से मिल गई है। अब मैं तुम्हारे प्रति और इसके प्रति निश्चित हो गया हूँ। ऐसा कहते हुए कहते हैं, अच्छा, अब तुम प्रस्थान करो, जाने के लिए देर हो रही है, धूप बहुत ज़्यादा हो गई है। शकुंतला जाते समय सखियों से कहती है, सखियों, इस लता को मैं तुम्हारे हाथ सौंपती हूँ। दोनों सखियाँ कहती हैं, तो हम दोनों को किसके हाथ में सौंप रही हो? ऐसा कह करके दोनों रोने लगती हैं। कर्ण ऋषि कहते हैं, तुम लोग रो मत, इस समय तुम्हें शकुंतला को सांत्वना देना चाहिए, तुम लोग खुद ही रो रहे हो। शकुंतला देखकर कहती है, पिताजी, मैं इस कुटिया को शकुंतला कहती है, पिताजी, कुटिया के पास चारों ओर घूमती हुई गर्भ के कारण धीमी गति से चलती हुई इस मृगिणी का जब प्रसव हो जाएगा, तब आप इस सूचना को बताने के लिए किसी को भेजिएगा। तात कर्ण कहते हैं, हाँ बेटी, इस बात को मैं नहीं भूलूंगा। शकुंतला जब चलने लगती है तो एक मृग पीछे से उसके वस्त्र को खींच रहा है। शकुंतला पीछे मुड़कर देखती है। तब तात कर्ण कहते हैं, पुत्री, यह वही मृग है जिसको तुमने मुंह में कुशा बिध जाने पर इंगुदी का तेल लगाकर घाव को ठीक किया था और मुट्ठी भर
सावा खिलाकर तुमने माँ से रहित होने पर जिसका पालन पोषण किया था, वही पुत्र के समान आज तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। शकुंतला मृग से कहती है, हे पुत्र, मुझ साथ छोड़ने वाली का क्यों अनुसरण कर रहे हो? मेरे ना रहने पर पिताजी तुम्हारा पालन पोषण करेंगे। इसके बाद कर्ण ऋषि सारंगधर से कहते हैं, बहन को अब लेकर जाओ, दोपहर का समय हो गया है, धूप तेज है। वहाँ जाकर राजा दुष्यंत से मेरी तरफ से ये बात कहना कि आपने अपने ऊंचे कुल के बारे में सोचते हुए और हम लोगों के बारे में सोचते हुए, हम लोग यानी जिनका संयम ही धन है, इन बातों को अच्छी तरह से सोच विचार कर आपने बिना बंधु बांधुओं के इनसे प्रेम विवाह किया है, तो आप इसे अन्य रानियों के समान आदरपूर्वक देखेंगे। और शकुंतला को भी जाते समय शिक्षा देते हैं। अब कहते हैं कि अपने से बड़ों की सेवा करना, पति का आदर करना, सेवकों के साथ उदारता का व्यवहार करना, भाग्य को पाकर अभिमान मत करना। और कहते हैं जो स्त्रियां इस प्रकार का व्यवहार करती हैं वह गृह लक्ष्मी पद को प्राप्त करती हैं। जाते समय शकुंतला पिता कर्ण से कहती है कि पिताजी, अब मैं इस आश्रम को कब देखूंगी? ऋषि कर्ण कहते हैं, बहुत लंबे समय तक राज्य को संभालती हुई अत्यंत प्रतापी दुष्यंत के पुत्र को जन्म देकर उसी पर राज्य का भार सौंपकर पुनः अपने पति के साथ इस आश्रम में आओगी। इस प्रकार शकुंतला अपने सहाइयों के साथ चली जाती है और कर्ण ऋषि की अंतर आत्मा अत्यंत शांति को प्राप्त करती है। वे कहते हैं कि कन्या पराया धन है। आज उस शकुंतला को उसके पति के पास भेजकर मुझे बहुत शांति मिल रही है। जैसे किसी की धरोहर रखने वाला जब उसको लौटा देता है तो उसे अत्यंत शांति का अनुभव होता है, उसी प्रकार शकुंतला को उसके पति के घर भेजकर मेरी अंतरात्मा अत्यंत शांति को प्राप्त कर रही है। इस प्रकार से सभी लोग चले जाते हैं। चतुर्थ अंक यहीं पर समाप्त हो जाता है। आप लोगों को चतुर्थ अंक की कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कथा पूरी सुनने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं अगले अंक की कथा के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।